नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। इलाहाबाद के चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड को लेकर मुरादाबाद की बार एसोसिएशन चर्चाओं में है। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के सदस्य द्वारा आरोपी दरोगा का सर कलम करने वाले बयान की निंदा चारों ओर हो रही है। वहीं एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता को समाप्त कर दिया है। इलाहाबाद के चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश के अधिवक्ता सोमवार को कार से विमुख रहे। वहीं सोमवार को मुरादाबाद की द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी सुर्खियों में रही। हुआ यूं कि मुरादाबाद की बार एसोसिएशन के सदस्य आरबी सिंह एडवोकेट ने आरोपी दरोगा के सर कलम करके लाने पर 5 लाख रुपए की धनराशि का इनाम घोषित कर दिया और अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सबको ये अपील भेज दी। अपील वल्गर होने पर अधिवक्ता की अपील की चारों ओर निंदा हो रही है। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अर्जेंट मीटिंग कॉल कर एडवोकेट आरबी सिंह की सदस्यता को समाप्त करने की घोषणा की। एसोसिएशन के सचिव आदित्य कुमार श्रीवास्तव ने निलंबन की पुष्टि पर बताया, आप लोगों का बार एसोसिएशन का प्रदर्शन था, क्या होगा या नहीं होगा, क्या रणनीति बनेगी? आज जो था बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉल थी, इलाहाबाद प्रकरण में हम लोग कार से वित्त रहे, प्रदर्शन नहीं था। आज कमेटी मीटिंग बुलाई गई थी और हमारे एक अधिवक्ता हैं, बार के सदस्य हैं राज बहादुर सिंह ने, उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा करी थी। आरोपी दरोगा शैलेंद्र सिंह का सिर काट कर जो लाएगा 4.5 लाख रुपए का चंदा करा जाएगा वकीलों से और 50,000 रुपये अपने पास से देंगे और 5 लाख की धनराशि मेरे चैम्बर से ले जाए। ये बात आरबी सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में यह आई है। क्योंकि प्रकरण गंभीर है, इसी प्रकरण को लेकर आज कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी और कमेटी ने महसूस करा उनका जो बयान है देश की जो संवैधानिक संस्था है या संविधान है उसकी भावना के खिलाफ है और देश का जो लॉ है उसकी भावना के खिलाफ है और रूल्स ऑफ लॉ से देश गवर्न हो रहा है, किसी व्यक्ति से, किसी ज्ञान से गवर्न नहीं हो रहा। जमहूरियत में, लोकतंत्र में इस प्रकार के स्टेटमेंट का कोई स्थान नहीं है। उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है और 3 दिन का नोटिस दिया गया है, वो अपना स्पष्टीकरण दें। मैटर प्रदर्शन जो कह रहे हैं वो डिफरेंट मैटर है। बार काउंसिल वहीं वकीलों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कचहरी परिसर में भारी आरएएफ बल तैनात था। भारी आरएएफ के जवानों की चहलकदमी देखी गई। एडवोकेट आरबी सिंह की अपील सोशल मीडिया पर वल्गर होने के कारण प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहा। वहीं साथी अधिवक्ता के निंदनीय बयान से एसोसिएशन बैकफुट पर नजर आई। अधिवक्ता नबी अहमद की हत्या के विरोध में देश भर की कचहरियों में अधिवक्तागण हड़ताल पर रहे। वहीं मुरादाबाद में भी हड़ताल पर रहे अधिवक्ताओं ने अपने विचार कुछ इस प्रकार दिए। ये भाई जो अभी इलाहाबाद में जो हमारे एक वकील साहब नबी अहमद भाई, जिनका दरोगा शैलेंद्र कुमार ने गोली मार के जघन्य हत्या कर दी थी, ये उसके विरोध में अभी तक जो स्ट्राइक चल रही थी ये यूपी बार काउंसिल के उसमें थी। हमारी जो सैटरडे को थी, फ्राइडे को थी, ये सब जो स्ट्राइक्स हमारी चल रही थी, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमारी ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की तरफ से आज ये आहूत की गई है स्ट्राइक। ये पूरे हिंदुस्तान में आज जो है सारी कोर्ट्स बंद रहेंगी, सारे वकील अपने न्यायिक कार्य से व्रत रहेंगे, कोई वकील कार्य नहीं करेगा और कोर्ट्स में तालाबंदी रहेगी। और उसमें हम जो है डीएम और एसएसपी ऑफिस पे जाके ज्ञापन देंगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे ये बार काउंसिल और इंडिया की तरफ से आहूत की गई है। जिससे जो आज कचहरी में हड़ताल है, इसका क्या विषय है, क्या उद्देश्य है हड़ताल का? देखिए, इलाहाबाद ज़िला न्यायालय के भीतर हमारे एक साथी अधिवक्ता जिसका नाम नबी अहमद था, उसका पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक जघन्य अपराध है। जब वर्दीधारी कानून के रखवालों की रक्षा नहीं कर पाते वरन उनकी हत्याएं करने पर उतारू हैं, तो ये आप समझ लीजिए कितना नीच और कितना घृणित कृत्य है उस वर्दीधारी का, जिसने हमारे साथी अधिवक्ता की हत्या कर दी। और उस हत्या के सिलसिले में पहले यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम सब ने हड़ताल की थी। आज की जो स्ट्राइक है हमारी, वो हमारी ऑल इंडिया बार काउंसिल के आह्वान पर है।
आगे की जो भी कार्रवाई हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव महोदय निश्चित करेंगे और जनरल हाउस निश्चित करेगा, वो बात आगे को मानी जाएगी और उसी के अनुरूप अग्रिम कार्रवाई हड़ताल से संबंधित की जाएगी। और हमारी मांग है कि इस वर्दीधारी दरोगा को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए इसे, और इसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, जिससे समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए। सोमवार को मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के 92वें वार्षिक अधिवेशन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने शिरकत की। सोमवार को पंचायत भवन में आयोजित मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के 92वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय रामगोपाल यादव सांसद राज्यसभा महानगर पहुंचे। अधिवेशन में पहुंचने पर मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। मंडलायुक्त विपिन कुमार द्विवेदी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन की विधिवत शुरुआत की। बाद में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में शहर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, कांठ विधायक अनीसुर रहमान, पूर्व मेयर डॉक्टर एस.टी. हसन, पूर्व मेयर हुमायूं कदीर, सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ए.के. सिंह, पूर्व विधायक समरपाल, आईजी जोन श्री मीणा, डीआईजी गुलाब सिंह, जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार सहित बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। चेयरमैन राजेश यादव ने बैंक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बैंक की सभी 41 शाखाएं पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं CBS हैं। बैंक में 24 घंटे ATM की सुविधा उपलब्ध है। बैंक की सभी शाखाओं में ATM लगाने का कार्य प्रक्रियारत है। धन प्रेषण हेतु NEFT RTGS सुविधा भी बैंक को दी गई है। SMS अलर्ट सुविधा, लॉकर सुविधा, ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूक करने हेतु वित्तीय साक्षरता केंद्र भी बैंक के पास है। रुपए किसान क्रेडिट कार्ड प्रक्रियारत। जनपद मुरादाबाद, संभल एवं अमरोहा में 145 कृषि ऋण सहकारी समितियों के 3 लाख किसान सदस्यों को कहीं भी रुपए किसान क्रेडिट कार्ड से कभी भी ATM से पैसा निकालने की सुविधा। आवास ऋण, कार ऋण, पर्सनल ऋण, स्वरोजगार हेतु ऋण, संपत्ति के विरुद्ध ऋण, डेयरी हेतु ऋण, ट्रैक्टर ट्रॉली, टैक्सी, टेम्पो, मिनी ट्रक इत्यादि के लिए ऋण। आकर्षण, सर्वाधिक ब्याज दर पर विभिन्न जमा योजनाएं। बैंक की सभी शाखाओं का आधुनिकीकरण। तेजी से नई शाखाएं खोलकर नेटवर्क में वृद्धि कर जनता को आराम या यूँ कहें कि सहूलियत देना बैंक का उद्देश्य है। बैंक की बागडोर जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ मुझे दी, मेरे साथियों के साथ हमारे बैंक झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाई भी जाओ। सुमति सुमति बढ़ाने वाला जन गणतंत्र सुमंत्र हमारा। संपत्ति सुमति बढ़ाने वाला जन गणतंत्र सुमंत्र हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। सही है, मैंने वो तारीफ ले ली। हुमायूं कदीर साहब, डॉक्टर ए.के. सिंह मूवमेंट का किसानों से और देश की तरक्की से सीधा संबंध है। जहां जहां सहकारिता आंदोलन सफल रहा, वहां इस आंदोलन ने लोगों की किस्मत को बदल दिया। फर्जी डालकर और सुपरवाइजर्स पैसा निकाल लेते थे। उस वक्त मुलायम सिंह जी ने ऑफिस के लिए गोदामों का निर्माण करवाया और फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया। सत्यापन, जो अभी हमारे एक सम्मानित डेलीगेट कह रहे थे, वो बहुत जरूरी होता है।
मैं इटावा से जानता हूं कि ऐसे कुछ सुपरवाइजर थे जिन्होंने सैकड़ों लोगों के नाम लोन डाल रखा था, और जब वसूली के लिए उनके पास लोग जाते थे तब उन्हें मालूम पड़ता था कि हमारे नाम लोन है। उन्होंने कभी लोन लिया नहीं, तमाम लोगों की जमीनें बिक गई। तो उस अनुभव के आधार पर नेताजी ने उस वक्त वेरिफिकेशन करवाया और तमाम सुपरवाइजर्स को हर जिले में लोगों को दंडित होना पड़ा, कुछ को जेल जाना पड़ा। और ये इतने ताकतवर लोग हुआ करते थे कि एमएलए वगैरह इनकी जेब में हुआ करते थे, जेब में। जनता हमारे संचालक मंडल को बधाई देना चाहूंगा और जनप्रतिनिधियों को भी कि जिनका सहयोग उन्हें मिला और वो बेरोक कोऑपरेटिव मूवमेंट को इस जिले में, बल्कि ये बैंक तो 3 जिलों की है, अब तो 4 हो गए। सिविल लाइन क्षेत्र में सुबह सवेरे 2 बाइकों की आमने सामने से हुई भिड़ंत में बाइक पर सवार धीरशान दास व उनकी पत्नी चोटिल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सिविल डिफेंस चौराहे के पास उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से टक्कर हो गई और बाइक पर पंडित धीरशान दास व उनकी पत्नी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। ये देख दूसरे बाइक सवार वहां से मौका देखकर फरार हो गया। आसपास दौड़कर आए लोगों ने घायलों को उठाकर जिला चिकित्सालय उपचार को भेजा, जहां धीरशान दास व उनकी पत्नी सोनाली को प्राथमिक उपचार देकर घर वापस भेज दिया गया। क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। सचिन जी, ये घायल कौन है ये लोग? ये दिशांतर जी महाराज जी हैं जी, राधे हरे कृष्ण हरे राम के जी प्रवचन करते हैं जी जी। ये अभी इधर सिविल लाइन साइड से आते हैं, पीएससी साइड से अंदर को तब आते हैं तो जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, उसके जस्ट चौराहे जो है वहाँ पे ये 3 लड़के बाइक से बड़ी स्पीड से जा रहे थे, वो इन्हें मारते हुए निकले। उनका पीछा भी करा मैंने, मुझे हत्या नहीं आए। यहाँ पे कौन लाया है? यहाँ पे हम 4-5 जने वहाँ पे एकदम मिल गए थे ना, तो यहाँ पे हॉस्पिटल ले गए। अब कैसी हालत है? अब तो सही है, फिलहाल ट्रीटमेंट करा दिया, पट्टी वट्टी करा। लाइन पार क्षेत्र से डॉक्टर की कार चोरी होने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर डॉक्टर को थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर अनार सिंह की सेंट्रो कार संख्या UP 21J 7337 उनके घर विकासनगर लाइन पार से पिछले माह की 26 तारीख को चोरी हुई थी। कार चोरी की सूचना लेकर डॉक्टर अमर सिंह मझोला थाने पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, जिस पर डॉक्टर साहब द्वारा कार्रवाई न किए जाने की शिकायत DIG मुरादाबाद से की गई। तो DIG के आदेश पर मझोला थाने में कार चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस द्वारा कार को तलाशने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। घटना को 1 माह होने जा रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई इस FIR पर नहीं की गई और डॉक्टर अनार सिंह को थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्या नाम है साहब का? अनार सिंह। अनार सिंह जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी साहब वो गाड़ी सेंट्रो जी, वो चोरी हो गई 26 तारीख को जी, 26/2/2015 को जी, 26 की रात को और 27 की सुबह को जब 6 बजे गाड़ी देखी तो उसमें दरवाजे पर गाड़ी नहीं थी जी। उसकी इंटरनेट पे उस पर 100 नंबर पर उसकी सूचना दी गई पुलिस को जी। उसके बाद उसकी FIR भी लिखवा दी गई है, जिसका आज तक अभी कोई रिस्पॉन्स या आज तक कोई उसका सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी इसमें? FIR लिख के उसके बाद कोई कार्रवाई अब वो जाने क्या किया है, अभी तक तो कोई सूचना। क्या कह रहे हैं वो? क्या देते हैं, देख रहे हैं। आज भी फ़ोन किया था मैंने इंस्पेक्टर साहब को, उन्हें कह दिया हम तो बहुत ढूंढी है, आप भी ढूंढें जी। ये जवाब है। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। दिशाओं में जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है, बचपन से ही टेक गई समाजवाद के रास्ते
सिंधिया कृपलानी आचार्य नरेंद्र मधुलमय पटवर्धन पटनायक राज नारायण ज्ञानेश्वर ब्रजभूषण बद्री विशाल मोहन सिंह कौशिक इन्हें नमन से पिछड़े हम। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। फिर जो हमने काम किए जनता को पैगाम दिए, सुख समृद्धि शांत व्यवस्था सत्ता दे दी है। वंचित शोषित पीड़ित को बेरोजगार बीमारों को पूर्ण मदद करने के हक में कसम उठाई है। अल्पसंख्यक महिलाओं की, निर्धन और किसानों की प्रगति पथ पर चले बढ़े वो राह बनाई है। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई का वादा है, पहले भी था आगे भी हो पक्का ठोस इरादा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय जय जय। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। नरमू द्वारा अपनी 36 सूत्री मांगों को लेकर 24 अप्रैल से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने रेलवे कर्मचारियों के हितों में एक बार फिर जमीनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्रों में एफडीआई को लाने के विरोध में संगठन लामबद्ध है। एफडीआई तथा न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में तथा रेलवे में निजीकरण बंद करने को लेकर रेलवे में खाली पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग को लेकर बोनस की सीमा 3500 रुपये को समाप्त करने आदि 36 सूत्री मांगों को लेकर नरमू अब डोर टू डोर जन जागरण अभियान चलाने की योजना बना रहा है। जन जागरण अभियान 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चलाया जाएगा। नरमू के मंडल मंत्री एम.के. चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जन जागरण अभियान के बाद नरमू 28 अप्रैल को अपनी मांगों के संदर्भ में संसद का घेराव भी करेगा। नहीं, केवल न्यू पेंशन स्कीम एफडीआई का मामला नहीं है। हमारे तमाम जो भारत सरकार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 36 सूत्री मांग पत्र दी है, उन पर हमारा अनवरत चल रहा है। अभी वहाँ पे जंतर मंतर पे पूरे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने डिमॉन्स्ट्रेशन देने का काम किया, रेल मंत्री से मिलने का काम किया। अभी 2 मार्च को जिलाधिकारी के माध्यम से कैबिनेट सचिव को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। अभी उस दिन बाइक रैली निकाल करके जन जागरण मनाने का काम किया। अभी 24 मार्च से 10 अप्रैल तक जन जागरण अभियान का मैसेज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने दिया है और उसी के तहत अपने सारे ब्रांच सेक्रेटरीज को टेंटेटिव प्रोग्राम भी दे दिए गए हैं कि किन किन ब्रांचों को कैसे कैसे करना है। उसमें महिलाएं, युवा सबको शामिल करके और इस अभियान को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। हमारा जनमानस 10 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद 28 अप्रैल को जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम है कि पूरे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की अगुवाई में सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रेड यूनियन है, वो सब अपने वॉलंटियर्स को लेकर के संसद का घेराव का काम करेंगे। तो उसी के तहत अब आगे की कार्यवाही हमारे पूरे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथियों ने अपने अपने ब्रांचों में बनाने का काम कर लिया है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस न्यू पेंशन स्कीम, एफडीआई, निजीकरण
तथा जो हमारे लंबित मुद्दे हैं, बोनस के मुद्दे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे साथी लोगों के बीच में जाएंगे, उनको कन्विंस करने का काम करेंगे ताकि आंदोलन को एक अच्छी दिशा। स्वाइन फ्लू के बाद अब प्रदेश में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज अग्रवाल तथा डॉक्टर जेपी चंदेल ने फ्लू से बचने के साथ जनता को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। स्वाइन फ्लू अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब बर्ड फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अरविंद कुमार ने भी सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ये हिदायत भी दी गई है कि ये वायरस किसी भी कीमत पर पक्षियों से मानव में नहीं फैलना चाहिए। इसे रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। बर्ड फ्लू से सचेत रहने के लिए महानगर वासियों से डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने अपील की है कि वो फ्लू से बचाव के लिए किसी से भी हाथ न मिलाएं तथा समय समय पर उचित अंतराल पर अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। वहीं लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि बर्ड फ्लू के लक्षण आम फ्लू जैसे ही होते हैं। 12 गांव बर्ड फ्लू से पीड़ित दिखे, ऐसे में महानगर में वासियों से आप बर्ड फ्लू के लेकर क्या कहना चाहेंगे? बर्ड फ्लू बेसिकली ये जो जिन पक्षियों की फार्मिंग होती है उन पक्षियों में बर्ड फ्लू देखा गया है। अधिकतर वही पक्षी इन्वॉल्व होते हैं बर्ड फ्लू से। तो इसमें सबसे बेहतर चीज़ इससे बचने के लिए तो ये कि जो जितने भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं पक्षियों की, वो इनकी सही तरह से देखभाल करें। जैसे ही शुरू में सिम्टम्स आएँ और तुरंत उसका ट्रीटमेंट करें और बाकी पक्षियों को उनसे बचाएं। दूसरे जो पब्लिक के लिए एक खास मैं मैसेज देना चाहूँगा ये, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर इसका बहुत रेयर मिलता है, आदमियों से आदमी में ट्रांसफ़र बहुत कम होता है, पक्षियों से ही ट्रांसफ़र होता है ये बीमारी इंसानों में। तो हाफ कुक्ड मीट ना लें, बाज़ार का मीट ना खाएँ, चिकन वगैरह, और अगर खाना ही है तो घर में अच्छी तरह से इसको पका कर खाएँ। सिम्टम क्या है सर बर्ड फ्लू के? सिम्टम्स इसके जस्ट लाइक फ्लू हैं, जो नॉर्मल फ्लू रूटीन जो फ्लू होता है इसकी तरह से शुरू होते हैं। कफ, खांसी है, जुकाम है, बलगम है, बुखार है, बदन दर्द है, इस तरह से इसके सिम्टम शुरू होते हैं। और जब भी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें मसल क्रैम्प्स, वोमिटिंग, पेट में दर्द, इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। धीरे धीरे करके न्यूमोनिया के जो सिम्टम्स हैं उसके सीवियरिटी वाले सिम्टम्स इसमें शुरू होते हैं। महानगर में फ्लू भी देखने को मिल रहा है और आजकल लोगों में भय भी है स्वाइन फ्लू को भी लेकर, ऐसे में बर्ड फ्लू भी सामने आया, तो क्या कहना चाहेंगे आप तीनों ही फ्लू के बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अपना प्रोटेक्शन है, और उसमें सिंपली सर्जिकल मास्क जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशन के समय यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी जिस पॉपुलेशन में देखते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा कॉमनली मिल रही है वहाँ सर्जिकल मास्क का उपयोग करें। दूसरी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद में जल्दी हाथ धोएं। हाथों से सबसे पहले इन्फेक्शन जल्दी पहुंचता है। किसी भी इन्फेक्टेड चीज़ को हम छू रहे हैं, हमें पब्लिकली पता नहीं कि किस इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको छुआ हुआ है, तो हम कोई भी चीज़ पब्लिकली जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, तो तुरंत हमें अपने हाथों को धोने में कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए। जल्दी हाथ धोएँ। किसी भी चीज़ को छूने के बाद तुरंत आँखों पर, हाथों, मुँह पर अपने हाथों को ना लगाएं। वहीं डॉक्टर जेपी चंदेल ने चिकन खाने से परहेज करने की बात कही। साथ ही कहा कि प्रमुख लक्षण दिखाई देने पर नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। के दिनों में 12 गांव बर्ड फ्लू की चपेट में आए थे जी, क्या कहना चाहेंगे आप शहरवासियों से बर्ड फ्लू से सावधानी को लेकर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नॉनवेज खाना छोड़ दें। यदि नॉनवेज खाना भी है तो चिकन इत्यादि ना खाएँ। आप फिश ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। तो बर्ड फ्लू से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यही है कि चिकन का सेवन ना करें। यदि करें भी तो उसे अच्छी तरह पका के करें। क्या लक्षण है बर्ड फ्लू के सर? बर्ड फ्लू में भी बुखार होता है, खांसी होती है, बदन में दर्द होता है, ये सब लक्षण बर्ड फ्लू के हैं। फ्लू के ही जैसे भी खांसी जुकाम के जो लक्षण है फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के होते हैं, वही लक्षण बर्ड फ्लू के लिए। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पीतल नगरी कार्यशाला में सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को 3 दिवसीय धरने का प्रोग्राम कार्यशाला पीतल नगरी में चला, जिसमें धरने की अध्यक्षता मोहम्मद अकरम खान द्वितीय तथा संचालन श्यामपाल सिंह के द्वारा किया गया। धरने में राजवीर सिंह यादव, रियाज हुसैन, अरुण कुमार सिंह, देवनारायण, इंतजार अहमद,
मनोज कुमार, गौरव शर्मा, मबरूर मियाँ, अशोक कुमार गुप्ता, अमरपाल सिंह ने धरने को संबोधित किया। धरना 11 बजे सुबह से शुरू होकर साढ़े 4 बजे तक चला, जिसमें प्रमुख मांगे रहीं अलॉटमेंट, बस वर्किंग तुरंत लागू किया जाए, वाहन न मिलने की दशा में संविदा चालक परिचालकों को उपस्थिति दी जाए, जिसे 22 दिन उपस्थिति दिवस में जोड़ा जाए। कार्यशाला से दिल्ली के लिए गई दोनों बसों के संचालन न होने के कारण वापस लाई गई थी, उक्त के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार के प्रकरण में पकड़े गए चालक परिचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। डीजल चोरी के प्रकरण में पकड़े गए चालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। बस अड्डे पर चंदौसी के लिए प्रस्थान करने वाली वाहनों को प्रातःकाल के समय एक निगम वाहन एवं एक अनुबंधित वाहन को भेजा जाए। वाहन संख्या UP 21 AN 3097 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। फर्जी हाजिरी के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। डिपो में आपके द्वारा 5 परिचालकों से बुकिंग लिपिक का कार्य लिया जा रहा है। उनके वेतन की भरपाई कार लेने वाले सुपरवाइजर से की जाए। वाहनों को समझौते के उपरांत भी ओके सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। इनसे हमारा 15 सूत्री हमने ज्ञापन दिया था, तो वार्ता हुई थी। वार्ता पे इन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद में कोई भी संगठन के सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण आज हमारा 3 दिवसीय धरना है। और उसके बाद में जो है हमारा अनशन और बर्ड फ्लू जैसा कार्यक्रम जो है 3 दिन के बाद में बता दिया जाएगा आपको। यही हमारा प्रोग्राम है। के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर? फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दिशाओं में जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। बचपन से ही टेक कहीं समाजवाद के रास्ते की, तन मन धन से सदा निरंतर सबकी सेवा की। बालेश्वर रविराज चरण सिंह दिगेकार पुरी राम शरण, JP लोहिया कृपलानी आचार्य नरेंद्र मधुलमय, पटवर्धन पटनायक राज नारायण ज्ञानेश्वर ब्रिजभूषण बद्री विशाल मोहन सिंह कौशिक, इन्हें नमन से पिसरे हम। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। फिर जो हमने काम किए, जनता को पैगाम दिए, सुख समृद्धि शांत व्यवस्था सत्ता दे दी है। वंचित शोषित पीड़ित को, बेरोजगार बीमारों को पूर्ण मदद करने के हक में कसम उठाई है। अल्पसंख्यक महिलाओं की, निर्धन और किसानों की प्रगति पथ पर चले बढ़े वो राह बनाई है। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई का वादा है, पहले भी था आगे भी हो, पक्का ठोस इरादा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। मझौला क्षेत्र के कुंदनपुर इलाके में पिछले 8 वर्षों से बिजली नहीं है। क्षेत्रवासियों ने सोमवार को अधिशासी अभियंता के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर बिजली के खंभों की मांग की। थाना मझौला क्षेत्र के कुंदनपुर निवासियों ने सिविल लाइन्स स्थित बिजली दफ्तर पर पहुंचकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली दफ्तर के कई बार वे चक्कर काट चुके हैं। करीब 8-10 साल पहले भी गली में लाइट नहीं होने के कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। 2-3 साल से हम लोग दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही और हम लोग मजदूर हैं।
बिजली कर्मी हम लोगों से एक एक कनेक्शन के 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। हमारे गली में मुनासिब पैसे में लाइट की सुविधा करवाई जाए। प्रदर्शनकारियों में मिथुन कश्यप, पोथीराम, पप्पू भारद्वाज, बबीता सिंह, किरण गुप्ता, दानवीर, सतीश शर्मा आदि प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग एक एजेंट, एक एजेंट, एक एजेंट। कौन से क्षेत्र का मामला है? कौन से क्षेत्र का? लाइन पार्क, कुंदनपुर, डका रोड। क्या हाल है इस समय बिजली व्यवस्था की आपके क्षेत्र में? बिजली व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। 25-30 घर हैं, किसी में लाइट नहीं है। कुल 3 घरों में लाइट है, केवल किसी घर लाइट नहीं है। हम लोगों की फाइलें भी बनी हुई हैं, इन लोगों ने हमें कोई ध्यान नहीं दिया। हम गरीब लोग बताइए कहाँ से क्या करें, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज क्यों प्रदर्शन करा आप लोग ने? नौ करा बत्ती के। क्या मांग करती हैं आप? बत्ती की मांग करते हैं, जो पैसा मांगते हैं। 10 बार यहाँ आ चुके, मतलब कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। रात को चोर आते हैं और बताओ गरीब लोग शाम को कमा कूटी के लाते हैं, शाम को चोर 10,000 में ले जाते। पीतल मजदूर यूनियन ने दस्तकारों की कर्ज माफी और उत्पीड़न के संबंध में कचहरी पर प्रदर्शन किया। पीतल दस्तकारों की कर्ज माफी और उत्पीड़न के संबंध में पीतल मजदूर यूनियन मुरादाबाद ने सोमवार को कचहरी पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांगे थी कि पीतल दस्तकारों की कर्ज माफी के संबंध में यूनियन शासन और प्रशासन को अनेक बार ज्ञापन दे चुकी है। प्रशासन द्वारा कर्ज वसूली के नाम पर पीतल दस्तकारों का उत्पीड़न बंद करने और कर्ज माफी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था। अफसोस की बात है कि प्रशासन के आश्वासन के बावजूद कर्ज वसूली के लिए दस्तकारों का तहसील कर्मियों द्वारा उत्पीड़न और उन्हें जेल भेजना जारी है, जिस कारण दस्तकारों में गहरा खौफ व्याप्त है। प्रदर्शन करने वालों में मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद हारून, तस्लीम अहमद, मोहम्मद अनवर, फुरकान आदि लोग मौजूद रहे। हमारे जो साथी इन्होंने तहसील वालों ने हमारी हुई थी कि 3 लाख तक का कोई आर्टिजन जेल। ट्यूबवेल टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संगठन के निर्णय के क्रम में सोमवार को खंडी कार्यालय अधिशासी अभियंता के समक्ष 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन एवं जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री, प्रमुख सचिव सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को मांगों की पूर्ति हेतु ज्ञापन भेजा जाना प्रस्तावित था। एसोसिएशन ने कचहरी पहुंचकर पूर्व कार्यक्रम अनुसार प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के प्रदर्शन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट M.K. श्रीवास्तव भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। जी वैसे किन मांगों को लेकर आज ये हमारी 15 सूत्री मांगे हैं। हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन पे पहले भी 1 महीने का आश्वासन दे दिया गया, लेकिन उस पर जो है कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। मुख्य मांगे क्या अब हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन नीति जो है लागू करी जाए, पुरानी पेंशन नीति लागू करी जाए। और जी हमारी जो है 2400 से ग्रेड पे 2800 किया जाए, और जो है 10, 16, 24 पे हमारा जो है जो वेतन विसंगति है वो दूर करी जाए। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।